वामन वामन अवतार पे भगवान राम से रिलेटेड यहाँ पे जो जो पार्ट है, भगवान राम की शिक्षा स्थल है, यहाँ क्यों एक बड़ा गुरुकुल नहीं हो सकता? यहाँ उन वैदिक परंपराओं पे और मॉडर्न एजुकेशन को क्लब करके एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी, उस लाइन पे भी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं हो सकता? भगवान राम अगर यहाँ पे शिक्षा मिल सकता है, तो हमारे बच्चे बाहर क्यों जाएंगे शिक्षा के लिए? तो इस पे हमें काम करने की जरूरत है। विश्वामित्र जी की जो टीचर, विश्वामित्र जी शिक्षक थे, तो विश्व में हमारे हर शिक्षक जो बक्सर का है उसमें विश्वामित्र की छवि देखी है। वो विश्वामित्र जी के गुण उस शिक्षक में है, तो उनकी उस गुण को कैसे हम आगे बढ़ा सके, उनकी जगह को और मजबूत कैसे कर सके, उस पे काम करना है। हनुमान जी का यहाँ पे मामा का घर है, ये उनका ननिहाल है, तो उस वो जो एक किंवदंती है, माइथोलॉजी है, तो उस पे हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं? बक्सर का जो हेरिटेज है उस पे भी काम करना है। अहिल्या देवी से जुड़े यहाँ पे बहुत ही पुरानी परंपरा है, इस पर काम करना है। अहिल्या देवी मंदिर है, अहिल्या देवी का मंदिर मैं बताता हूँ आपको, एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन या रिलीजियस टूरिज्म के लिए, ये पूरे देश के लिए अट्रैक्शन सेंटर बन सकता है, जिसपे हमें यहाँ पे काम करने की जरूरत है। और इससे जुड़ी और भी जो हमारी पौराणिक परंपरा है, रामेश्वर मंदिर हो या ऐसे बहुत सारे मठ है, मठिया है, इनको किस तरह से हम और सपोर्ट और प्रमोट कर सकते हैं, इस पे भी हमें काम करना है। पंचकोशी परिक्रमा, जो पंचकोशी परिक्रमा को राष्ट्रीय स्तर इसको राष्ट्रीय स्तर पे धार्मिक पर्यटन सर्किट के रूप में कैसे विकास किया जाए, इस पे हमको काम करना है। और पंचकोशी परिक्रमा से जुड़े जितने भी स्थल हैं, उनका नवीनीकरण, उनका आधुनिकरण, उनका उनको और किस तरह से हम मतलब रिलीजियस टूरिस्ट स्पॉट के हिसाब से प्रमोट कर सकते हैं, और उससे जुड़ी जो कहानियां रही हैं उसको और हम कैसे पॉपुलराइज करके लोगों को उस बात से जोड़ के बुला सकते हैं यहाँ पे, इस पे भी हमको काम करना है। घाटों का जीर्णोद्धार और धार्मिक आयोजन स्थलों का विस्तार, इस पे हमें काम करना है। घाट का जो मैंने बताया आपको, रिवर फ्रंट डेवलप होगा तो घाट का जीर्णोद्धार उसमें स्वतः उसमें आता है, लेकिन उससे हम धर्म से जुड़े हैं। हमारे यहाँ छठ पूजा होता है, तो छठ पूजा के लिए कैसी परंपरा, किस तरह का व्यवस्था स्थापित किया जाए, कि हर साल हम बच्चों को देखते हैं। अब की बार मैंने भी जाके कुदाल चलाया था घाट पे, और घाट बनाने में मैंने भी फावड़े चलाए थे। लेकिन ये ठीक है, एक अच्छी एक्टिविटी है, लेकिन हमारे बच्चे कब तक फावड़े चलाएंगे इस तरह से? कब हर बार जाके क्यों इस तरह से जाके घाट बनाएंगे? कोई पूजा पाठ होता है, जो लोग, अब गंगा माता है, अब धार्मिक क्षेत्र है, हमारी महिलाएं बहनें जाती हैं वहाँ पे, उनके लिए व्यवस्था कैसे सुचारू बेहतर किया जाए, उनकी जो अपनी प्राइवेसी कैसे मेंटेन कर सकती हैं, कपड़े बदलने का है, वहाँ पे शौचालय का व्यवस्था है, ये सब कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस पे भी हमको काम करने की जरूरत है। और यह बहुत जल्दी इस पे हम लोग आते ही काम करना शुरू करेंगे। साथ ही कला संस्कृति और खेल को प्रोत्साहन देना मेरी प्रायोरिटी में आएगा। यहाँ पे हर पंचायत में एक मिनी स्टेडियम, हमारे 24 पंचायत है, मेरा प्रयास रहेगा कि हर पंचायत में एक मिनी स्टेडियम हो, जहाँ पे कि पंचायत के जितने गाँव के खेल प्रतिस्पर्धा हो, प्रोग्राम्स हो, उस मिनी स्टेडियम के आ सके। हर गांव में एक खेलने का ग्राउंड होना चाहिए, खेल मैदान होना चाहिए। इस पे मैं प्रतिबद्ध हूँ कि क्योंकि बच्चे अगर जमीन खेलने जाते हैं, जमीन पे खेलते हैं और मोबाइल पे कम खेलते हैं, तो उन बच्चों का जो चारित्रिक गुण है या जो उनका कैरेक्टर है वो बेहतर बिल्डअप होता है। तो हर गांव में खेल मैदान, ये भी हमारा संकल्प रहेगा। अब बक्सर में एक मेरा ये लॉन्ग टर्म हो सकता है, लेकिन ओलंपिक स्तर का स्टेडियम बक्सर में, वो वैसा स्टेडियम जो ओलंपिक स्टैंडर्ड्स का, इंडिया में जब ओलंपिक गेम्स हो तो उस स्टेडियम में, बक्सर के स्टेडियम में ओलंपिक गेम्स का कुछ पार्ट यहाँ भी आयोजन किया जा सके, उसकी तैयारी हमें अभी से शुरू कर देनी पड़ेगी। तो इस ओलंपिक स्टेडियम, और यही नहीं, वहाँ पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलके हर तरह की जितने खेल कूद है, उसके ट्रेनर्स, जो साइड के ट्रेनर्स होते हैं, उनकी उपलब्धता कराना। बच्चों को अगर कुछ खेल कूद सीखना है, किसी भी तरह का गेम्स हो, यहीं पे उनके लिए सीखने का व्यवस्था हो, रेसिडेंशियल फैसिलिटी हो। इस पे लॉन्ग टर्म काम है, लेकिन इसको मैं जरूर स्टार्ट कराऊंगा। साथ ही कनेक्टिविटी और क्षेत्र विकास के लिए यहाँ पे हमें काम करना है कि बक्सर को की निर्बाध कनेक्टिविटी हो, कहीं से कहीं जाना है तो वो जल मार्ग हो, स्थल मार्ग हो, वायु मार्ग हो, रेल मार्ग हो, हर कैसे सुनिश्चित हो और बेहतरीन हो। ये नहीं कि हम जानवरों की तरह, हमारे लोग ठेल के नहीं जाएंगे, जानवरों की तरह जब यहाँ से पटना जो जाता है कुछ नौकरी करने, वो रोज जाके वो जो रिजर्वेशन वाले कोच में बैठ के धक्का मुखिया के बैठ के गाली गलौज करके वीडियो बन जाता है, वो चलता है। ये इतना अपना डिग्निटी छोड़ के हम लोग नहीं रहेंगे, तो वो कैसे और बेहतर किया जा सके, इसको सुनिश्चित करना है कि हमारे जो डेली पैसेंजर्स होते हैं वो भी डिग्निटी के साथ रहे, और जो बाहर से जो हमारे को क्रॉस करते हैं, जितने भी यहाँ से पैसेंजर्स, उनको कभी ये फील ना हो कि बक्सर से क्रॉस करने में किसी तरह की असुविधा होती है। यही नहीं, बक्सर को निर्बाधित जो कनेक्टिविटी, उसमें राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय और हमारा राजधानी दिल्ली, हाई स्पीड रेल, सड़क, डिजिटल नेटवर्क, हर तरह की जो पॉसिबिलिटी है, उससे हमें उनको जोड़ना है।
नए पुल और बाईपास के निर्माण कर रहे हैं। मैं काफी सारे गाँव में भी गए, जिसमें कर्मनाशा नदी के वहां पे भी कुछ गाँव है जो कि कनेक्टेड नहीं होने के कारण से बच्चों को स्कूल के लिए या आने जाने में बहुत प्रॉब्लम्स है। तो उन सब छोटे बड़े पुल पुलिया सब पे काम करना है और बाईपास का भी निर्माण करना है, ताकि शहर का जो कंजेशन हो वो और बेहतरी से कम हो। ऑलरेडी यहाँ पे काम शुरुआत हो चुका है, जिसको हम सुचारू तौर पे जल्दी हो वो काम कंप्लीट, ये ना कि जमाने तक चलते रहे, और हमारे जरूरतों के हिसाब से अगर कुछ मॉड्यूलेट करना है वो करा के हम लोग करेंगे। सर्वांगीण विकास और मास्टर प्लान। सो हमारी जनता, हमारी पार्टी और प्रशासन, इन सबको साथ मिलाकर बक्सर का मास्टर प्लान ऑफ डेवलपमेंट हमें तैयार करना है। एक मास्टर प्लान वैसे नहीं कि जहां जरूरत हो रोड बना दिया, जहां जरूरत हो नाला खोद दिया, आज जरूरत है तो पुल गाड़ दिया। एक मास्टर प्लान भी होना चाहिए कि अगर बक्सर बढ़ेगा तो किधर बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, दो घरों में कितना फासला रहेगा, फायर सेफ्टी कैसे की जाएगी, एम्बुलेंस दरवाजे पे पहुंचे ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। तो इस मास्टर प्लान को लेके हम लोग एक यहाँ पे तैयार करेंगे, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये मेरे या मेरे बाद आने वाले जितने भी लोग रहेंगे, एक मास्टर प्लान लेके अगर आगे बढ़ेंगे तो हम बक्सर को अगले 500 साल में हमारा बक्सर कहाँ जाके खड़ा होगा, उस बात को ध्यान में रख के हमें आज काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से इस बक्सर मास्टर प्लान को भी हम लोग बनाएंगे, और सभी विकास के जो सूचकांक है, एजुकेशन पे रिलेटेड हो, हेल्थ हो, इकोनॉमी हो, सेफ्टी हो, क्लीनलीनेस हो, इसमें टॉप रैंकिंग प्राप्त करना है हमें। बक्सर जो है द बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट, मतलब बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेस कैसे बन सकता है, इसके लिए, क्योंकि सदर पे बैठे हैं, वो पूरा जिला हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ से माहौल तो हम बना ही सकते हैं, यहाँ से आदर्श तो स्थापित कर सकते हैं। बक्सर करेगा तो डुमराव भी करेगा, ब्रह्मपुर भी करेगा, राजपुर भी करेगा। तो ये चीज हम यहाँ बक्सर से इसको करना चाहते हैं। तो और बात, 5 सालों में हमारे अध्यक्ष महोदय ने बहुत काइंड है, अध्यक्ष महोदय काफी मतलब बड़े भाई की तरह है, उन्होंने मुझे 5 साल का वक्त दिया, लेकिन मैं खुद को 3 साल का वक्त दे रहा हूँ। तो अगले 3 वर्षों में बक्सर को आदर्श विधानसभा क्षेत्र में बदलने का ये संकल्प लिया हमने। क्यों 3 वर्ष? क्योंकि मेरी ट्रेनिंग रही है 2 साल 3 साल का टेन्योर में ना। जब IAS IPS का टेन्योर 5 साल का थोड़ी होता है, वो तो 2 साल 3 साल बाद बदल जाते हैं। तो मैं भी वो मान के चलता हूँ कि जब मैं अपने IPS के टेन्योर में 2 साल में चीजों को ठीक कर सकता था, यहाँ मैं 5 साल क्यों मांग रहा हूँ। और प्लस यहाँ पे मुझे तो इतने अधिकार दिए जाएंगे, विधानसभा में बोलने का मुझे मौका मिलेगा, सरकार पक्ष में बैठूंगा, और सरकार के लोग हमारे लोग होंगे, उनको मैं बोल सकता हूँ, और सिर्फ स्टेट नहीं केंद्र में रहेंगे, डबल इंजन रहेगा हमारे पास। तो ये सब चीज कॉन्फिडेंस देता है कि हम लोग जो बोल रहे हैं ये सब हम करके आपको दिखा सकते हैं कि अगले 3 वर्ष में बक्सर को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र में हम स्थापित करेंगे। तो हमारा फाइनल जो लक्ष्य है, एक ऐसा बक्सर बने जहाँ भ्रष्टाचार ना हो, बेरोजगारी ना हो, गंदगी ना हो, बल्कि सुशासन हो, रोजगार हो, शिक्षा हो और संस्कृति हो, और इन सब का संगम बने, वैसा एक बक्सर बने। ऐसा सपना लेके ये हम लोगों ने अपना संकल्प पत्र बनाया है, जो हम आपसे आपको सेवा में डालेंगे। और साथ ही मैंने जो बताया आपको कि विजन डॉक्यूमेंट है जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास है, मैं आपको दे दूंगा, आपके पास भी वक्त कम होगा तो, लेकिन मैं इसका हेडलाइंस आपके लिए बता देता हूँ कि राम रेखा घाट का पर्यटन विकास। राम रेखा घाट किसी भी, मैं चाहता हूँ कि ये भारतवर्ष का सबसे पवित्र घाट के रूप में जाना जाए, राम रेखा घाट, जिसको भगवान श्री राम ने खुद अपने बाण से बनाया था, उस राम ने जो रेखा बनाया था। तो उस स्तर पे इसके डिटेल्स से जो मैं आपको दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। तो रामरेखा घाट को देखने के लिए विश्व से लोग आए कि वो कौन सा घाट है जिसको खुद श्री रामचंद्र जी ने उसको निर्धारित किया था। तो उस रामरेखा घाट को पर्यटन विकास कैसे कर सकते हैं, उसके इर्द गिर्द हम और क्या खड़ा कर सकते हैं, इस पे बात हुई। फिल्म और वेब सीरीज शूटिंग जोन का भी निर्माण करना है यहाँ पे, मूवी प्रोडक्शन का। ये जो पूर्वांचल का आप देखेंगे कि बड़ा ही भोजपुरी इंडस्ट्री जो है उसमें काफी, और बाकी अलग अलग जगहों पे इसको डेवलप किया जा रहा है। तो बक्सर में इतनी बढ़िया गंगा नदी है हमारे पास, इतने अच्छे अच्छे स्थल हैं, इसके अराउंड हम इसको डेवलप करेंगे। फिल्म और वेब सीरीज जो क्रिएटिव्स हैं, क्रिएटर्स हैं, वीडियो क्रिएटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, उनके लिए हम ये जगह तैयार करेंगे। और हम इसके साथ वार्षिक राम रेखा महोत्सव और लघु फिल्म प्रतियोगिता ये हम शुरू करने वाले हैं यहाँ पे। ये राम रेखा घाट महोत्सव भी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और जो फिल्म प्रतियोगिता है, लघु फिल्म प्रतियोगिता, इसको भी स्टार्ट करेंगे। स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम डालना है, तुरंत नहीं होगा, टाइम लगेगा, पर स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा जहाँ पे कम से कम पुलिस का इंटरवेंशन जो है वो नहीं होके आप कहाँ से लेनिंग करना है, कहाँ से आपको वन वे बनाना है, कहाँ से बाईपास निकालना है, कौन से ट्रैफिक को रेगुलेट करना है, स्पीड मॉड्यूलेशन कहाँ कितना कराना है, सिग्नल सिस्टम से कैसे उसको मेंटेन करना है, इससे सर्विलेंस कैमरा से उसको कैसे रेगुलेट करना है। तो इस तरह का स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम डालेंगे जिससे एक्सीडेंट्स भी कम हो। आप देखिए हमारे बक्सर में ही गोलंबर के पार करते ही लगभग हर हफ्ते वहां पे
हाई स्पीड में एक्सीडेंट होता है क्रॉसिंग के कारण से, या गलत लेन में गाड़ी चलाने से, या गलत जगह से क्रॉसिंग करने पे। तो इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस काम को किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज और ट्रॉमा सेंटर का जो स्थापना का मैंने बात किया, वो है तो मैंने लॉन्ग विजन में रखा है, लेकिन इसको मुझे त्वरित तौर पे करना है कि जो मेडिकल के लिए हमारा बक्सर एक केंद्र बन जाएगा कि आसपास के लोग जैसे हमारे यहाँ से बनारस या पटना जाते हैं, अब हमारे इर्द गिर्द के लोग बक्सर एक केंद्र में आएंगे, या बक्सर चलिए आपको बेहतरीन सेवा और वहाँ पे चिकित्सा का फैसिलिटी रहेगा। युवाओं के लिए जो रोजगार का अवसर है, जो SJVN हमारा बना है, तो SJVN का जो प्लांट बना है चौसा में, वो दुर्भाग्य से किन्हीं कारणों से, कमीशन खोरी के कारणों से या अपने निजी स्वार्थ के कारण से, वो वहाँ पे एक संघर्ष का कारण भी बन गया। वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो आज भी दुखी है, परेशान है। अभी हमारे विधायक जी बोलते हैं वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, और वहाँ के लोगों के घरों पे गोली चल गई है, पिटाई हुआ है, हाथ पैर टूटे, मैं खुद देख के आया हूँ। तो इस चीज के लिए, उस चीज के लिए वो SJVN का जो प्रोजेक्ट है, या लोकल क्षेत्र के लिए, लोकल लोगों के लिए, लोकल युवाओं के लिए रोजगार के लिए और बढ़ोतरी का कारण कैसे बने, इस पे हम काम करेंगे। क्योंकि जब मैं यहाँ पे रहूंगा, मैं इस बात को सुनिश्चित करूंगा कोई कमीशन खोरी नहीं होगी, किसी तरह का यहाँ पे कोई पर्सनल एजेंडा नहीं चलेगा। मुझे पूरा यकीन है कि SJVN एक सरकारी PSU है, और वो भी इस चीज को जानेगा, समझेगा। लोकल माहौल क्रिएट अच्छा रहेगा तो लोकल लोगों को वहाँ पे अवसर भी मिलेगा। युवाओं के लिए ये एक इम्पोर्टेंट काम है। बस चौसा जो पशु मेला परिसर है, वो बड़ा मतलब देखते हैं आप, दो तरफ में छावनी जैसा बना हुआ अजीब सा, उसका आधुनिकरण, उसको बेहतरीन कैसे कर सकते हैं, वो भी सुंदर हो सकता है। अगर कहीं गाय है तो वहाँ गोबर पड़ा रहेगा, गंदगी रहेगा, मक्खी उड़ रही है, ऐसा जरूरत नहीं है। लोग जो खरीदने आना चाहते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि मतलब कि वहां पे आप जाते हैं तो आपको किसी से गुत्थम गुत्थी करके काम करना है, खरीदना बेचना। उसका आधुनिकीकरण और उसका बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इस पे भी काम करना है। चौसा रेलवे फाटक का जो ओवरब्रिज है उस पर तुरंत करना है, उसको तुरंत करना है, मतलब घंटों घंटे मैं भी खुद फंसा हूँ उसमें, उसको तुरंत करना है, उसको ठीक करना है। नया विश्वविद्यालय के लिए जो मैंने आपको बताया, स्थानीय उच्च शिक्षा केंद्र, इस पे हम काम शुरू करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। विशाल अध्ययन कक्ष, लाइब्रेरी जितने यहाँ पे बताऊं आपको, यहाँ पे छोटे बड़े जितने सरकारी लाइब्रेरी है उनको तुरंत हम लोग ठीक करने वाले हैं। तुरंत वो हमारे बच्चों के लिए विदिन में भी, मेरा तो मन है कि एक महीने में उसको ठीक कर दे, बट देखते हैं, कोशिश प्रयास रहेगा कि 3 महीने में वो पूरा चीज प्रोजेक्ट खड़ा हो जाए। और मैं, आप सोचेंगे इतना कुछ आप कैसे करोगे, इतना इसलिए अच्छा हम कर सकते हैं क्योंकि मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ ना, हमारी टीम है, ये सब बैठे हमारे साथ, हमारे पास लीडर्स है, नेतृत्व है, संगठन है, युवा है, NGOs है, ऐसे सोशल वर्कर्स है, CSR है, इतना सारे लोग हैं कि सबको एक एक करके काम बांट देंगे। आप देखिए ये जो मैं 3 साल का प्रोजेक्ट बोल रहा हूँ, ये 3 महीना में रखा हूँ। तो एनीवेज, तो इसके साथ महिला सशक्तिकरण हेतु प्रशिक्षण केंद्र, महिला सशक्तिकरण के लिए स्पेशली हम इस पे काम करेंगे कि हमारी महिलाओं को, जैसे हम वोट मांगने या कभी गाँव में जाते हैं, महिलाएं नहीं दिखती है, छुप जाती है, ऐसे पर्दे से दिखती है, क्यों भाई, क्यों? क्योंकि 2 कारण है। एक, हमारा जो सोशल रूपरेखा है उसमें सुधार आएगा, जब कब आएगा, जब हमारी महिला सशक्त होंगी, इकोनॉमिक फ्रीडम, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा तो सशक्त बनेंगी। तो जिन महिलाओं को फाइनेंशियल फ्रीडम मिला है वो उस चीज से निकल चुकी है आज भी। तो इस पे हमें मेहनत करना है, काम करना है। सम्राट अशोक का एक यहाँ पे एक मेमोरियल होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं मिला हमारे बहुत सारे कुशवाहा भाइयों से मिला स्पेशली, तो उनका बड़ा मन है भैया सम्राट अशोक का होना चाहिए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे जितने कुशवाहा भाई हैं उनके इस बात को फीलिंग, और सम्राट अशोक हमारे बिहार के नहीं, भारतवर्ष के चक्रवर्ती राजा रहे, और यहाँ बक्सर में सम्राट अशोक का अगर हो जाए तो वाह, मतलब ये तो सोने में सुहागा की बात है। तो इस पे हम काम कर रहे हैं कि सम्राट अशोक के इर्द गिर्द कैसे एक हम मतलब एक मॉन्यूमेंट खड़ा कर सकते हैं, इस पे भी हम काम करेंगे। ऐतिहासिक जो चौसा युद्ध स्थल है उसको एक घेराबंदी करके बड़ा ही अनआर्टिस्टिक तौर पे क्रिएट किया गया, वो युद्ध स्थल है, उसको पार्क बना दिया गया। उसकी कहानी कहाँ है, उसको और बेहतर तौर से कैसे किया जा सकता है, इस पे हम काम करेंगे। और जो युद्ध, क्योंकि चौसा का जो युद्ध स्थल है वो देश के हमारे इतिहास में एक निर्णायक मोमेंट था वो किस तरह से लोगों को समझ में आए, पता चले कि किस तरह से चौसा वो भूमि बनी जहाँ से देश का पूरा इतिहास कहीं से कहीं से रीडिफाइन हुआ था, उसको हम करेंगे। विश्व स्तरीय जो स्पोर्ट्स स्टेडियम की मैंने आपसे बात की, वो जरूर होगा, और मैं आपके माध्यम से आज ही रिक्वेस्ट डाल के दे देता हूँ कि जो मेरे बाद भी आएंगे कृपया उसको पूरा करें, और आप लोग इसके पीछे पड़े रहिएगा कि उसको पूरा करें। लेकिन मुझे पूरा यकीन है हम लोग दमखम से लगेंगे तो 5 साल का टेन्योर बहुत होता है इसको खड़ा कर देने के लिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप 5 साल में ना कर पाए तो आप 500 साल में नहीं कर पाएंगे। तो काम अगर करना चाहे तो बस आधुनिक बस स्टैंड का जो मैंने आपको बताया, एक बेहतरीन
जो सुविधा बस स्टैंड का सुविधा मेरे दिमाग में है, और ये इंस्पायर्ड है बाय सम फॉरेन बस स्टैंड्स जो कि मैं देख के आया हूँ, बाहर बाहर में देखा था अपनी यात्राओं में कि अगर वहाँ बन सकता तो यहाँ क्यों नहीं बन सकता, इसे करना है। साथ जो हमारे साथ ये शौचालय निर्माण के लिए, जैसे कि जो पब्लिक फैसिलिटीज उसमें भी हमें काम करना है। कचरा प्रबंधन पे मैंने बात किया, लॉन्ग टर्म ये होगा। जो 2 लेन की सड़क निर्माण, जो हमारे जो पतले पतले रास्ते हैं इनको हम कैसे या तो सिंगल लेन कर ले या उसका दोहरीकरण कैसे हो सकता है, अगेन बिना किसी को डिस्टर्ब किए। ये नहीं कि हम आपका घर बार तोड़ देंगे, ये कर देंगे, ये सब नहीं। या अगर छोटा लेन है तो हम उसको सिंगल मतलब ना वन वे कैसे कर दे, कि अगर पतला लेन है तो वहां से एक तरफ गाड़ी जाएगी, दूसरी तरफ से फिर दूसरे लेन की हम तैयारी करें। तो ये सब लेते हुए हम चलेंगे। प्लस और एक चीज है जो कि आप देखेंगे कि चौसा में हमारे च्यवन ऋषि का वहाँ पे इतिहास रहा है। तो च्यवन ऋषि को बेस करके हम चौसा में च्यवन ऋषि का आश्रम या च्यवन ऋषि से रिलेटेड वहाँ का एक मॉन्यूमेंट या उनके इर्द गिर्द हम किस तरह से उनका महात्म्य स्थापित कर सकते हैं, इस पे हमें काम करना है। और हाँ, आयुर्वेद से जुड़ा हुआ यहाँ आयुर्वेद कॉलेज भी है जिसको हमें करना है। तो उनके महात्म्य को स्थापित करने के लिए भी हमने प्रकल्प हमारे लॉन्ग टर्म दिमाग में है। साथ जरूर विश्वामित्र जी की भूमि रही है, भगवान श्री रामचंद्र जी की ये भूमि रही है। तो इनकी प्रतिमा या इनके मॉन्यूमेंट्स सिर्फ एक मूर्ति के स्वरूप नहीं कि मूर्ति खड़ा कर दिया फिर एक बार आते हैं साल में 2 नहीं, उसके इर्द गिर्द यहाँ के लोकल लोग कैसे इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि आप स्टैचू ऑफ यूनिटी है, गुजरात में बना ना स्टैचू ऑफ यूनिटी, इतना बड़ा, लेकिन सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, उसके इर्द गिर्द बहुत बड़ा इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था चलता है उसके इर्द गिर्द, हजारों लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो हम जो भी काम करेंगे सिर्फ मूर्ति खड़ा करना या सिर्फ ऐसा सौंदर्यीकरण करना ही हमारा उद्देश्य नहीं। हर एक व्यवस्था जो खड़ी की जाएगी उससे कितने परिवार लाभान्वित हो रहे हैं और वो रेगुलर खुद को कैसे मेंटेन करें। ये ना कि निर्भर हो गया कि आज एक मूर्ति खड़ा कर दिए, अब दे दिया कि लो अब इसका बजट आएगा, नहीं। वो मूर्ति अपना संचालन खुद कैसे कर सके, वो पार्क अपना संचालन कैसे खुद कर सके, इन सब की व्यवस्था है। तो मोटा मोटा ये हम लोगों का विजन डॉक्यूमेंट है जो मैंने आप सबके समक्ष रखा, अपनी जनता के समक्ष रखा। और आप सबसे ये उम्मीद है, आशा है कि जनता का सहयोग मिलेगा और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन रहा है, जो विकसित भारत का विजन रहा है, वो सबसे जुड़ा हुआ ही ये विजन है, ये कुछ इससे बाहर नहीं है। ये होगा तो ये सीधा जाके माननीय प्रधानमंत्री की जो श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत 2047 का विजन है, उससे कहीं ना कहीं जाके ये मेरा विजन भी उसी में समाहित होता है। अच्छा, प्रश्न है, 2 सवाल है, ध्यान से सुना जाए, 2 सवाल। नहीं देखिए, हम मेरा पर्सनल पूछे तो मैं पॉजिटिव प्रमोशंस करना चाहता हूँ। ताड़का सुबाहु मारिच को लेकर हमें कोई गर्व नहीं होता है। बाहरी सैलानी उनको खोजते हैं, नहीं, बाहरी सैलानी खोजते होंगे, लेकिन वो हमें गर्व का विषय नहीं। हमारा गर्व का विषय हमारे राम की परंपरा है, विश्वामित्र जी की परंपरा है, ऋषियों की परंपरा है, ताड़का सुबाहु मारिच का।